एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को क्रोध पर नियंत्रण रखने का उपदेश दे रहे थे। बुद्ध बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध ही होता है, क्योंकि क्रोध करने से सामने वाले मनुष्य का तो अहित होता ही है, परंतु उससे भी ज़्यादा नुकसान खुद का होता है। क्रोध करने से उस मनुष्य के अंदर प्रवाहित हो रही सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा क्षीण हो जाती है, जिससे उस मनुष्य का मन अशांत हो जाता है। अशांत मन में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवाहित होने लगती हैं, जिससे मनुष्य के सही सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और फिर वह मनुष्य आवेश में आकर उत्तेजित अवस्था में कुछ ऐसा कर बैठता है जिसका पछतावा उसे बाद में होता है। क्रोध करना किसी गर्म कोयले को दूसरों के ऊपर फेंकने के उद्देश्य से खुद अपने हाथों में पकड़ने जैसा ही है, और इसमें सबसे पहले वही व्यक्ति जलेगा जिसने उस गर्म कोयले को पकड़ रखा है। इसीलिए हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से क्रोध करने वाले का ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। महात्मा बुद्ध की यह सब बातें सुनते ही उनके शिष्यों के बीच बैठा एक शिष्य, जो कि आज पहली बार महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनने आया था, वह बुद्ध की इन सब बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, क्योंकि वह खुद को काफ़ी विद्वान समझता था और उसके अनुसार क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी अप्रिय घटना पर क्रोध तो आ ही जाएगा। यही सोचकर उसने खड़े होते हुए महात्मा बुद्ध की इन सभी बातों पर कटाक्ष करते हुए कहा, महात्मन, आप नाहक ही अपने शिष्यों को मूर्ख बनाने का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि क्रोध करना तो मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा है। इसीलिए कोई कितना भी योग साधना कर ले, कोई कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, कोई कितना भी अपने मन अपने विचारों पर विजय प्राप्त कर ले, मगर पूर्णतया अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता। उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम गलत कह रहे हो, और ऐसा तुम शायद इसलिए कह रहे हो क्योंकि शायद आज तक तुम ऐसे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिले हो जिसने अपने मन अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर चुका हो। बुद्ध के मुख से इतना सुनते ही वह व्यक्ति क्रोध से भर गया। उसने क्रोधित स्वर में बुद्ध से कहा, अच्छा, तो क्या आप अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण पा चुके हैं? तब महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाते हुए अपनी सहमति जताई। महात्मा बुद्ध के हाँ कहते ही उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि इस बुद्ध को क्रोध आ जाए, ताकि इनकी यह सभी बातें झूठी साबित हो जाएं। यही सोचकर उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को बुरा भला कहते हुए उनके समीप जाकर उनके मुंह पर थूक देता है। महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूकते ही बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली। यह नज़ारा देखकर सभी शिष्य उठकर खड़े हो गए। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने चेहरे से थूक को पोंछकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरे प्यारे शिष्यों, तुम सभी शांत हो जाओ और बैठ जाओ, क्योंकि इन्हें जो करना था यह कर चुके हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस क्रोधित व्यक्ति से बोले, दरअसल क्रोध पर पूर्ण विजय प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। जब भी तुम्हें किसी कारणवश क्रोध आए या कोई तुम्हें क्रोध दिलाने की कोशिश करे, तो उस समय तुम्हें अपनी आंखें बंद करके सिर्फ यह सोचना है कि क्रोध मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो अगर हमारे मन मस्तिष्क के अंदर आ गया तो हमारा सर्वनाश कर देगा। यही सोचकर आप अपने उत्तेजित मन को शांत कर सकते हैं। इतना सुनते ही वह व्यक्ति कुंठित और स्वयं से ही अपमानित होकर वहां से चला गया। उस व्यक्ति को सारी रात नींद नहीं आई, क्योंकि क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण के संबंध में उसकी सारी सोच, उसके सारे विचार गलत साबित हो चुके थे। उसे खुद का
अपराध बोध हो चुका था। वह सारी रात पछतावे की अग्नि में जलता रहा। अगली सुबह वह दौड़ता हुआ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दें महात्मन, मुझे माफ़ कर दें। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? तब उस व्यक्ति ने कल का सारा घटनाक्रम बताया। तब बुद्ध बोले, वह तो कल की बात थी और वह बीत चुका है। बीते हुए कल का प्रायश्चित आज में करने से क्या लाभ? आज तो तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मैं आज तुम्हें किस बात की माफ़ी दूं? कल की गलती के लिए मैं तो तुम्हें कल ही माफ़ कर चुका हूं। अब तुम प्रसन्नचित्त मन से अपने घर जाओ और स्वयं को जानने की कोशिश करो। अपने मन को जानने की कोशिश करो। अपने विचारों को अपने वश में करने की कला का सृजन करना सीखो। मनुष्य जाति के लिए खुद पर पूर्ण नियंत्रण करना असंभव नहीं है। वह क्या नहीं कर सकता? मनुष्य सब कुछ कर सकता है। जरूरत है तो सिर्फ उसे स्वयं को जानने की। समय बहुत ही मूल्यवान है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए जो भी करो सोच समझ कर करो, ताकि बाद में उस पर पछताना ना पड़े। मेरे मन में तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। वह व्यक्ति उसी दिन से महात्मा बुद्ध का परम शिष्य बन गया और रोज ही बुद्ध का उपदेश सुनने आने लगा। तो दोस्तों, ऐसे महान संत महात्मा थे हमारे महात्मा गौतम बुद्ध जी, जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे विश्व को ही अलौकिक कर दिया। और उन्हीं के बताए अनमोल विचारों को मैं भी आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।